नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। महिलाओं के दिल में जगह बनाने के लिए उनके मन की मुराद पूरी करने का आसान सा जतन किया जा सकता है, पर महिलाओं के मन की बात कहते हैं भगवान के लिए भी जानना आसान नहीं। पर जब सत्ता की कुंजी महिलाओं के अचरा के कोने से बंधा हो तो भगवान के लिए भी असाध्य महिलाओं के मन की बात वाला अध्याय जानना, समझना और फिर उसे समझकर पूरा करना मानो मजबूरी हो। लेकिन 2 दशक से महिलाओं के मन की भांप कर उनकी मुराद पूरी कर सत्ता के शिखर पर बने रहने वाले नीतीश कुमार का इस मामले में दूर दूर तक कोई सानी नहीं दिखता। 2025 से 30 फिर से नीतीश ही नहीं, इस बार 225 पार का आंकड़ा छूना है तो महिलाओं के लिए ऊंची उड़ान के लिए आसमान मुहैया कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो मतदान भी तो बढ़ चढ़ कर करती हैं। तो नीतीश कुमार ने सौगात की बरसात कर दी। लगे हाथ नेता विरोधी दल सत्ता में आने के लिए महिलाओं को साधने की जुगत लगा रहे हैं। 2500 प्रति माह देने का वादा कर फॉर्म भरवा रहे हैं। बस यहीं से शुरू हुई सारी सियासी समस्या। नुक्ताचीनी से बात तनातनी और तेवर दिखाने तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि 2500 रुपए का वादा बदलेगा महिलाओं का इरादा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं महेश दास जी और विरोधी खेमे से कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं चंद्रभूषण जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, पहले आप ही से, क्या महिलाओं का इरादा तेजस्वी ने जो 2500 का वादा किया है उससे बदलेगा, क्या लगता है? देखिए दीपक जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं का प्रतिनिधित्व का बात हो, आदरणीय नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से ये दिखने लगा। और चाहे इलिटरेसी रेट हो या फिर उनका पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण का व्यवस्था दे करके उनको राजनीतिक रूप से सशक्त करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को साइकिल और पोशाक दे करके उनको इंस्पायर करना कि आप स्कूल तक जाइए कम से कम। जिस तरीके से 2005 के पहले जो माहौल थी बिहार की, कहीं ना कहीं वो तो घर से महिलाएं निकलना भी सही नहीं समझती थी। उसके बाद आप देखिए ना कि लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, जीविका दीदी जो इतना बड़ा समूह हो गया है आज के समय में, आप देखिए ना कि बिहार में सबसे अधिक महिला हैं जो बिहार पुलिस में भर्ती हो रही है। शिक्षा में, नौकरी में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 35% का स्पेशल उनका एडमिशन में व्यवस्था किया गया है। उसके बाद आज के समय में पूरे देश में सबसे अधिक अगर महिला पंचायत प्रतिनिधि है, और चाहे वो विधानसभा में हो या पंचायती राज व्यवस्था में हो, पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में है। तो ये नीतीश कुमार जी का सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति एक जो उन्होंने निर्णय लिया है, आप देख सकते हैं कि आप महेश जी इतना किया गया है, आप इतना गिना रहे हैं, और भी कई नाम होंगे जो शायद मिस कर गए होंगे। आप थोड़ा समय दें तो आप वो भी गिनाने लगे। लेकिन फिर भी विरोधी खेमा का कहना है कि चुनाव देखकर ये 10,000 का लिफाफा पकड़ा रहे हैं। अब बताइए ना कि इनको तो हर एक समय सिर्फ चुनाव ही नजर आता है ना। आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत क्लियर एजेंडा है कि वो कभी भी वोट की चिंता नहीं करते हैं, हमेशा वोटर की चिंता करते हैं। अब वो वोटर कैसे सशक्त हो, इसके लिए वो हमेशा काम करते हैं। और इन लोगों को तो बस चुनाव आया तो 2500 रुपया, अरे भाई 2500 रुपया दे करके आप क्या चाहते हैं? महिलाओं को निपंगु बनाना? क्या महिलाएं पढ़ के नौकरी में नहीं जाना चाहिए क्या? हमारी देश और राज्य की आधी आबादी है, क्या वो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे सशक्त नहीं हो, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़े? इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ 2500 रुपया दे करके अपना छलावा चलाना चाहते हैं। लेकिन महिलाएं तो समझती है ना कि महिलाओं को जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है बिहार में, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, तो वो स्पष्ट है। और आप जो 10,000 की बात कर रहे हैं, वो 10,000 हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि वो आगे का अपने रोजगार की योजना से संबंधित कम से कम उनके माइंड में महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं कि आगे की योजना के बारे में, या फिर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि आगे की योजना के लिए? नहीं, महिलाओं के लिए जो वो सोच सके, समझ सके और आगे अपने भविष्य के लिए क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है, वो खुद ही सोचे और उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर आदरणीय ठीक है, आप एक बार 10,000 और आगे अगर वो कुछ कर पाए तो 2 लाख रुपए
रुपया, लेकिन ये 5 साल तक हर महीने 2,500 रुपये देने का बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव मुखर हैं इस मुद्दे पर। कांग्रेस नेता भी इसका पोस्टर छपवाकर अपनी ओर से वितरित करवा चुके हैं, लेकिन फॉर्म जब ये भरवा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो गई। चंद्रभूषण जी, इन्हें दिक्कत क्यों हो गई है? एक बार चंद्रभूषण जी की भी बात सुन लेते हैं। चंद्रभूषण जी। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। देखिए, हमने जो ये माई बहन मान योजना शुरू किया था, हमने इसलिए ये योजना शुरू किया था क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे फैला हुआ है। मनरेगा जैसा जो है लाइफ चेंजिंग स्कीम्स लाने के बावजूद भी आज भी बिहार से माइग्रेशन लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का नौकरी के लिए महाराष्ट्र, आसाम, चंडीगढ़, पुणे जाते रहते हैं। आप कहीं भी देखिए, चाहे वो राज ठाकरे वाला मामला, बेसिकली मामला उठता ही क्यों है वहाँ पे कि भाई आपके यहाँ से इतना अधिक माइग्रेशन क्यों है। इसी चीज को रोकने के लिए तो मनरेगा लाया गया था। जहां तक बात है 2,500 रुपया देने का, हमने इसलिए लाया कि जब एक बार फीमेल के पास कुछ पैसा होगा उसे वो चीजें कंज्यूम करेंगी, और एक बार जब कंजम्पशन ठीक होगा तो जो भी यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, जो भी किस चीज का ये करते हैं, वो और ज्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि लोग के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या ही चीज खरीदेंगे। हमने ये माई बहन योजना जब 2,500 का जब लाया, देखिए नीतीश जी के पास 20 साल मिला। 20 साल एक ऐसा देश होता है, 20 साल एक ऐसा वक्त होता है कि कई कंट्रीज के भाग बदल जाते हैं, लेकिन उनको अभी चुनाव से 1 महीना पहले जो है 10,000 रुपया देने का आइडिया, चुनाव से 2 महीना पहले 125 यूनिट बिजली फ्री करने का आइडिया। साल था भाई, उस समय क्यों नहीं? महेश जी एक बार सुन लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये टोटल का टोटल इनको पता था कि हम जो करना चाहते थे वो हम इसको कर नहीं पाए। अगर वो कुछ भी कर पाते, यहाँ पे मैं कई बार डिबेट्स में बैठता हूँ, कोई बीजेपी का प्रवक्ता कहता है कि हमने 50 लाख रोजगार दे दिया। अरे जब आपके पास इतना ही रोजगार है, जब आपके पास इतना ही जॉब करने की कैपेसिटी है, जॉब गिविंग कैपेसिटी है, तो पिछले 6 साल में, जो कि सरकारी डाटा है, मात्र 1,008 करोड़ एफडीआई क्यों आया? इतना कम पैसा बाहर से आना। देखिए, यही भारत देश है, इसी भारत देश का एक स्टेट महाराष्ट्र है, एक स्टेट तमिलनाडु है। जितना भी एफडीआई आया उसका 95% पैसा लोग, जब मेरा ये कहना है कि जब बाहर की कंपनी, जब कोई फॉक्सकॉन गुजरात में पैसा लगा सकती है, जब कोई फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में पैसा लगा सकती है, आतंक राज स्थापित कर बिहार में वो पैसा अरे ठीक है, लालू यादव का तो शासन आतंक 20 साल हो गया। महेश जी, आतंक राज नहीं, स्थापित करके 20 साल से आतंक राज नहीं। अब तो महिलाएं रात में भी सड़क पर निकलती हैं, मरीन ड्राइव पे नेता प्रतिपक्ष रील्स बना रहे हैं, उसका आप श्रेय ले रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आतंक राज है 20 साल से। ये तो थोड़ा गलत लगता है। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं चंद्रभूषण जी आपके पास। मेरा ये बस ये कहना है कि अगर यहाँ पे नीतीश जी ने 20 साल शासन किया, लेकिन उन्होंने न ही यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाए, न ही यहाँ पे इंडस्ट्री को बुला पाए, और आखिरी बात, न ही यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड वर्कर्स डेवलप किए, जिसके कारण जो है कोई फैक्ट्री यहाँ पे आती है और वर्कर्स लगाती है, और इसी के कारण बिहार एक पूरा का पूरा माइग्रेशन स्टेट हो गया है। और हम लोग को इस तरह के स्कीम्स लाने पड़ रहे हैं ताकि जिस महिला का पति बेरोजगार है बिहार में या बाहर में भी जाके 10,000 15,000 कमा रहा है, क्या ही भेज रहा है, उसके पास कुछ पैसा हो, उसके पास कुछ परचेजिंग कैपेसिटी हो, और वो अपने परिवार को ठीक ठाक से चला सके। चलिए ठीक है, अरुण जी से भी जान लेते हैं। अरुण जी, ये 2,500 का वादा क्या महिलाओं का इरादा बदल पाएगा? देखिए दीपक जी, आधी आबादी का तो इरादा बदल ही चुका है, बल्कि पूरे बिहार का इरादा बदल चुका है। पूरा बिहार की जनता, चाहे आधी आबादी हो चाहे पूरी आबादी हो, एक ही बात कह रही कि अब की बार तेजस्वी सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ पलायन की मार, बहुत हुआ गरीबी की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुआ महंगाई का मार। अब की बार तेजस्वी सरकार। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 2 दशक से जो इस बिहार में खटहरी सरकार है, उस सरकार को हटाना है, क्योंकि इस सरकार ने पलायन को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, गरीबी को बढ़ावा दिया, भूखमरी को बढ़ावा दिया, और शिक्षा को बढ़ावा दिया, कुव्यवस्था को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तो ये जनता अब इस सरकार को बर्दाश्त करने के लिए एक पल भी तैयार नहीं है। बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ इंतजार है चुनाव का, वोट की चोट से इस सरकार को हटाएगी। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव जी हो चुके। बहुत मौका मिला नीतीश कुमार जी को,
2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, कह सकते हैं 11 साल से डबल इंजन की भी सरकार बिहार में। एक भी फैक्ट्री नहीं बिहार को मिला। प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ लोग पलायन कर चुके। बेरोजगारी का हब बन गया बिहार। भ्रष्टाचार चरम पर। बगैर पैसा का एक भी काम नहीं होता है। किसी भी दफ्तर में आप चले जाइए। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री के अधीन अभियंताओं के घर से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ मिलते हैं छापे में। भ्रष्टाचार के कारण पुल पुलिये बह रहे हैं, ढह रहे हैं। एक कहने की जरूरत नहीं। अरुण जी, अब थोड़ा विषय पर आ जाते हैं। विषय से एकदम उस पर फोकस्ड आपका जवाब चाहेंगे। ये जो आपने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है, क्या इससे महिलाओं का इरादा बदल पाएगा? मैंने तो कहा ही महिलाओं की जरूरत है। आधी आबादी जो है किस हालात में है इस राज्य का। हाँ। आप दीपक जी चले जाइए, आपकी घर में भी महिलाएं हैं और पूरा किचन का काम संभालती है महिलाएं। ऐसा एक भी वस्तु नहीं है जो वस्तु महंगी नहीं है। चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो, तेल हो, सब्जी हो। गरीबों के थाली से सब्जी गायब है, दाल गायब है। 2014 के पहले सारे सामग्री सस्ते थे। गैस सिलेंडर 300-400 में मिलता था। अभी क्या तो अरुण जी 2500 में क्या ही हो जाएगा? हमारे आदरणीय नेता जी 2500 में क्या ही हो जाएगा जब इतनी महंगाई है? तो 2500 ही नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो आप सुन लीजिए ना, 2500 रुपया प्रत्येक माह तो माई बहन योजना के तहत मिलेगा। सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1500, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री। पूरा अगर मिला देंगे तो 15,000 से अधिक प्रत्येक माह का बचत हम देने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर देने जा रही है महिलाओं को। देखिए तो इसलिए बिहार की जनता और बिहार की जो आधी आबादी है ने मन बना लिया है। और चलिए, पिछले चुनाव आप उनका मन टटोलने में कितना कामयाब हुए हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। अरुण जी लौट रहे हैं आपके पास, फिर लौटेंगे। नहीं, अंतिम बात जी बोलिए बोलिए। दीपक जी, अगर 2020 के बिहार विधानसभा की बात कर लें, अगर उसमें आप देखेंगे महिलाओं का वोट प्रतिशत महागठबंधन को कितना मिला और एनडीए को कितना मिला, तो सिर्फ हमें लगता है 1.5-2% ही कम हम रहे एनडीए के बनिस्बत। तो इसका मतलब आधी आबादी का रुझान 2020 के चुनाव में ही हमारे पक्ष में। अब तो 5 साल में बहुत सारी समस्याएं हमारी माता बहनें झेल रही है। आपको पता करीब 1.25 करोड़ महिलाएं जीविका समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। आशा और शिक्षिका जो बनी है वो अलग बनी हैं। इसके अलावा आपके आने से पहले महेश जी एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं, वो गिना रहे हैं। हमें मजबूरी में इन्हें रोकना पड़ा है ताकि ये पूरा समय न खा जाए। एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि आप जो महिलाओं का मन टटोल कर अपनी बात रख रहे हैं और नीतीश कुमार ने जो महिलाओं का मन टटोला है उनकी मुराद पूरी करके 20 साल तक सत्ता में बने रहे हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की कुंजी महिलाओं के अचरा से बंधी हुई है और वही कुंजी महिलाएं नीतीश कुमार से खुश होकर उनके हाथ में पकड़ाई हैं। महेश जी, विरोधी खेमा कह रहा है कि बहुत असंतुष्ट है महिला समूह, उनसे किए जो वादे थे वो तो अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष उनकी कमी जो रह गई है उन्हें पूरा करने का वादा कर रही है। तो इस बार महिलाएं विपक्ष के साथ रहेंगी, मतलब तेजस्वी यादव के साथ रहेंगी। साफ तौर पर अरुण जी यही कह रहे हैं। अब बताइए ना दीपक जी, जिस पार्टी का एजेंडा में माई बहन के मतलब ही होता है कि सिर्फ परिवार की माता और अपनी बहन, वो माई बहन और बिहार की महिलाओं के लिए क्या ही सोचेंगे? ये तो बिहार ने देखा है ना। नहीं, तेजस्वी तो कह रहे हैं बिहार ने देख लिया कि तेजस्वी मतलब गारंटी। तेजस्वी ने जो कह दिया वो पूरा किया, रोजगार की बात कही वो पूरा किया। ये तेजस्वी बाइट दे रहे हैं तो घबराई हुई है सत्ताधारी दल और इसीलिए वो बस फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म लेकर निकले हैं तो कह रहे हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कार्यकर्ताओं को जेल में डालेंगे, धमकी दी जा रही है, सत्ता की धौंस दिखाई जा रही है। दीपक जी,
तेजस्वी जी के कहने से और अरुण जी के कहने से महिलाएं क्यों अपने कमिटमेंट से दूर चली जाएंगी, ये बताइए हमको। नीतीश जी ने 2005 से लेकर अभी तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने काम किए हैं, मैंने पहले भी गिना दिया है, आपने भी अभी गिना रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं लाभान्वित हो रही है, वो महिलाएं आगे की सरकार आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो तो किसी बात की और नहीं जो है। जो इन लोगों ने घोषणा किया है कि 2500 माई बहन, वो 2500 माई बहन का फॉर्म भराने जा रहे हैं और वहां 200 रुपया बख्शिश ले रहे हैं। नहीं, आप तो एक चीज पे रुक गए ना, अरुण जी ने अभी और जोड़ जाड़ के 15,000 प्रति वही माह तो करा कह दिया रहे है हैं कि इनके लोग जो हैं वो जो 2500 का फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, जो इलीगल तौर पे भरवाने जा रहे हैं, और वहां भी 200 रुपया बिना दिए हुए पहले ही 200 बख्शिश ले रहे हैं। तो इनकी नीति तो ये है। गलत तो आप समझिए ना। अरे भाई, आपको हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे। आप कहाँ अरुण जी, दीपक जी, नहीं, बिल्कुल। कहाँ आप अरुण लोग जी, आप लोग कहते हैं कि हम आपके सरकार में सरकार आएंगे में तो चरण पर शराब चालू करा देंगे। आपने ये 47 आपकी करोड़ से का षड्यंत्र हो अधिक सकता है। रुपया शराब कंपनियों ये से लेकर एनडीए बैठा वालों है। का वही षड्यंत्र महिला हो के कहने सकता पे है। आदरणीय नीतीश जी बिहार में शराब बंदी नहीं, करा दी बहुत- है। बहुत दिलचस्प स्थिति है। इन लोगों आपके की कार्यक्रम, गारंटी यही आपके है कि सहयोगियों अपने के परिवार की कार्यक्रम के लिए महिलाओं के तैयार साथ मंच से न्याय ये प्रधानमंत्री करेंगे। की मां को कुछ अपशब्द कहा जाता है, तो वो भी इन्हीं की साजिश थी। आपके हाँ, तो कथित तौर पर इनका मंच मैं भी था उसकी ना पुष्टि भाई। नहीं करता, क्योंकि उसकी पुष्टि भाई, नहीं की जा सकती है। तो वो जो इनका- वायरल हो रहा अरे है दीपक उसकी जी, आप पुष्टि नहीं सुनते करते हैं। नहीं लेकिन हैं। महेश जी, आप आप जो सिर्फ कह सवाल रहे कर रहे हैं, हैं। महेश जी आपने जो कहा, आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो जवाब के लिए हम जब- सवाल ही करेंगे जब ना। मंच जब था महागठबंधन का, नहीं, वहां बैठे वहां भी तेजस्वी वही है, यादव जी साजिश थे है। और कुछ राहुल भी है तो गांधी जी साजिश थे। है। तो आप सवाल उस किससे पूछा साजिश का जाएगा, ये तोड़ बताइए दीजिए हमको। महेश जी। महेश जी, साजिश का तोड़ दीजिए ना। आप ये कह रहे हैं साजिश है, वो निकल गए, काम खत्म हो गया इनका। अरे भाई, किसी का मेंबर नहीं था ना, सुनो, कांग्रेस का ना अच्छा, आरजेडी का। अब चंद्रभूषण बताइए जी, ना, वहां नहीं जा रहे, मैं बस पुलिस बात जोड़ रहा था, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस पर काफी मंच था चर्चा हो गई है। तेजस्वी यादव जी का, मंच था राहुल नहीं, गांधी जी यहाँ का, आइए ना। तो जिम्मेदारी तो इन्हीं को लेना होगा ना। मौका तेजस्वी इनके यादव के मंच लिए है, से- मौका राहुल गांधी के लिए। नीतीश कुमार कैसे मौका तलाश रहे हैं, ये बताइए। क्या फिर से थोड़ा सवाल। मौका, इस बार आप मंच की बात कर रहे हैं, मौके की बात कर रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मौका तलाश रहे हैं, महिलाओं के मन की मुराद पूरी करके, उनका दिल जीत कर। आप कहां जगह तलाश रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए कहां मौका है? ये तो कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमारे लिए मौका है। महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, पूरे देश में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि बिहार में है, सबसे अधिक बिहार पुलिस में महिलाएं हैं, हर एक जगह महिलाओं को मौका मिल रहा है। नौकरी में 35% आरक्षण का व्यवस्था उनके लिए है। एडमिशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आशा दीदियों के लिए आपने देखा है कि वेतन बढ़ाया गया है। तो इन लोगों को कहने से और करने में तो बहुत फर्क है। नीतीश जी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो महिला तो जो जहां से पहले मिल रहा है वो उस पे ध्यान देगी ना। और आपने देखा होगा कि ये इन लोग जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये कह रहे हैं, आपने और बढ़ाया, हमने 2 बार उनको डीबीटी कर दिया। इनके ही कांग्रेस के नेता कहते लेकिन थे वो बढ़ा कि कर हम- कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इनके- बढ़ा कर देंगे। इनके ही तो नेता कॉपी कहते है। थे कि 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसा पहुंचता है। हम लोग तो यहाँ से 1100 भेजते हैं और 1100 उनके अकाउंट में पहुंच नहीं, रहा अब वो है। भी भेजेंगे तो वही पहुंचेगा। समझिए वो ना, तो व्यवस्था ये की क्रांति- बात है। अच्छा, ये व्यवस्था क्रांति बदली है तो ये दीपक जी, परिस्थितियां बदली दीपक है। ये क्रांति जी, आ रहे किसने हैं। लाया? राजीव गांधी ने ये लाया। एनडीए की सरकार ने लेके दीपक आई। जी। जी, अरुण जी। जनधन के तहत खाता खुलवाया गया। दीपक जी, और इनके सभी के सवालों का अकाउंट जवाब में ले लीजिए। डायरेक्ट एक बिल्कुल लाइन बिल्कुल में आ रहा है अरुण जी। ये नीतीश एक जी बार और सुन लीजिए मोदी इन्हें। जी की गारंटी है। ठीक है, इन ये लोगों गारंटी को ले रहे हैं, और हम गारंटी की जाल क्या फैलाने गारंटी से है? कुछ होगा नहीं। ये ठीक तो है। पहले ही ठगी आ रहे हैं चंद्रभूषण जी, आपके पास भी आ रहे हैं। जी अरुण जी, अब जवाब दे दीजिए। पे उतर के आ गए महेश जी, हैं। अब जवाब सुन लेते हैं। दीपक जी ठगा ठगी कर रहे हैं, आ रहे हैं चंद्रभूषण जी। पहले अरुण जी कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, जवाब दीजिए इन्हें। देखिए दीपक जी, जिन जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, यहाँ गिनाते थकते नहीं हैं। तो स्पष्ट है नीतीश कुमार जी विजन लेस व्यक्ति हैं। इस सरकार के पास हाँ, कोई जो विजन नोबिल नहीं है, फेल है, कोई उसके पास बहुत कंसेप्ट विजन है। नहीं है, जो कोई नोबिल रोड फेल मैप है, नहीं है। नीतीश जी के चूंकि द्वारा सड़कों पे चौथा बनाए फैल हुए चल के प्रधानमंत्री नीतीश जी को गाली दीजिए, के चरण सब बंदन महिला और करने बिहार में के ये लोग देख व्यस्त रहे हैं। रहते हैं। चलिए तो अरुण जी, वो आपको अपने पता है रोजगार के दीपक काबिल जी, नहीं है, चलिए वो मुद्दे दूसरे पर आप के नहीं लिए बोल तेजस्वी रहे हैं। यादव जी के
नहीं, मुद्दे पर यादव चंद्रभूषण के जी की ही बात सुन रोड लेते मैप हैं। की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, योजना अच्छी की बात है। कॉपी कर रहे आपने हैं, अपनी इनके बात पास रख ली। क्या तेजस्वी यादव की विजन ये है? कॉपी कर रहे हैं। क्या चंद्रभूषण जी योजना आप क्या का? कह रहे हैं? मैं ये एक बात कर रहा बताइए था, ना। भाई जी। महेश जी और ने ये कहा कि चौथा शराबबंदी, है, हाँ। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी इस जी पूरे का भारत चरण देश में बदल ना करने वाले आज तक का कोई नीतीश सबसे बड़ा कुमार फेल्योर जी स्कीम होगा। को कौन नहीं जानता है? बिहार की शराबबंदी को अचेत फेलियर अवस्था स्कीम में बता है, रहे हैं इनके आप। पास आइए ना, कोई आप विजन अपने नहीं घर है, की कोई महिलाएं रोड से मैप आप नहीं है, पूछिए, कोई रोक नहीं मैं है। पूछ रहा हूँ हम आपको लोग कहाँ सरकार दारू में भिजवाना है, आएंगे, वहाँ दारू भिजवा देंगे। तब आपको जवाब मैं मिल आपसे जाएगा। चलिए, घर देखिए, घर के महिला से ये जाके पूछ लीजिएगा। नोक झोंक घर के इसलिए क्योंकि एक महिलाओं से बहुत जाके ही पूछ बड़ी लीजिएगा। और बहुत भाई ही जी ने ठोस कहा, वोट बैंक की बता है देंगे बात। आपके अपने दारू घर की स्कीम महिला का- की दारू आप चालू करवाइएगा तो आपके साथ आपके घर की महिला नहीं रहेगी। आप क्या बात करते हैं? चलिए, ठीक है, क्या बात करते ठीक है। चंद्रभूषण जी आपने बात कर दी, सबसे फेलियर स्कीम आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। अरुण जी शराबबंदी, ठीक है। नकली शराब पहुंच रहा है और दुगुना दाम में लोग पी रहे हैं। चलिए। आप तो किसी दिन से आप- भेजिए आप- अगर नहीं, नहीं, आप भी सड़क ठीक है। पर थोड़ा घूम लीजिए। नहीं, आज ही हमारे पास खबर आई है, जितनी शराब जब्त की गई है उस शराब के विनिष्टीकरण की खबरें आई है। ठीक है महेश जी हो गया। अरुण जी एकदम संक्षिप्त में, अरुण जी एकदम संक्षेप में, अरुण जी एक जी जल्दी से अक्टूबर ये अप्रैल के महीने में मैं नालंदा गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने। चलिए ठीक है, तो समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, अरुण जी, चंद्रभूषण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, फिलहाल मौजूदा सरकार या कहें नीतीश कुमार ये वादा कर रही है कि महिला जब गर्भवती हो, एक नए जीव को जन्म देने के लिए तैयारी कर रही हो, तो उनके पोषाहार से लेकर उनके बुजुर्ग होने की स्थिति में उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक इस एक बड़े समूह को लाभान्वित कर रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जो महिलाएं युवा हैं, शिक्षित हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है। जो महिलाएं रोजगार से, नौकरी से नहीं जुड़ पा रही हैं, उनके लिए जीविका समूह के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक बड़ी आबादी है जो ठोस वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है और इसे लुभाने की हर तरफ से कोशिश हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि फिर से नीतीश या 25 से 30 नीतीश और 225 पार वाला सपना पूरा कर पाती हैं ये महिलाएं उनका, या फिर विरोधी खेमा जो उनसे वादा कर रहे हैं उन वादों के प्रति लुभाने में वो महिला समूह को कामयाब रहेंगे। सवाल तो हम पूछेंगे, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।